हाय दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल में आज फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल कुमार। आज आपको हम बताऊंगा कि जो है आप अगर बेरोजगार हैं, अनपढ़ हैं, ज़्यादा पूंजी आपके पास नहीं है, ज़्यादा पैसा नहीं है, आप एक मजदूरी करते हैं और अभी युवा हैं, ठीक है, युवा हैं या बूढ़े हैं, नौजवान हैं, कुछ कैसी भी हाथ में है आप, तो मान लीजिए आप मजदूरी करते हैं। मजदूरी कब तक आप करोगे? जब तक आपके पास पौरुख है, जब तक आपके पास ताकत है, दम है। अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, अभी भी आप आज से मजदूरी करना बंद कर दीजिए और अपने आप को ये मत कहिए कि मुझे मजदूरी करना है, हम पढ़े लिखे नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। हाँ, आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप सिर्फ करने की ओर बढ़े तो आप अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस में पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं लगती है, आपके अंदर सिर्फ दिमाग होना चाहिए, माइंड होना चाहिए अच्छा से, तो आप कर लोगे। ठीक है, आप अगर मान लीजिए कि 300-350 से 400 की मजदूरी करते हैं आप, तो इतने में सही से अपना परिवार भी नहीं पाल सकते हैं। ठीक है, और हमारा कहना माने, इतने में कुछ नहीं होगा। आपको आज हम इतना बढ़िया काम बताएंगे, ज़्यादा पूंजी नहीं। अगर आपके पास 5 से 10 हज़ार रुपया है, अच्छा काम करेंगे, मार्जिन अच्छा रहेगा और सीजन चल रहा है। इस सीजन में अगर आप करते हैं काम, मानते ज़्यादा नहीं तो आप गांव में घूमकर भी पैसा कमा सकते हैं इस बिज़नेस से। मान लीजिए कि गांव में कुछ लोग बाहर शहर की ओर नहीं जा पाते हैं, काम में इतना व्यस्त रहते हैं, सामान उनको लाने में आजकल करके समय निकल जाता है। अगर उनको गांव में जाके सामान मिल जाएगा तो 10 पैसा अगर ज़्यादा भी लोगे फिर भी आपसे सामान वो ले लेंगे। मान लीजिए अगर उनको 3 से 4, 350, 400 से मतलब दिहाड़ी करना है, अगर सुबह 8:30 बजे या 9 बजे चले गए, शाम को 5 बजे 5:30 बजे आए, तो उनको बाहर शहर जाने में टाइम नहीं मिलता है। इसलिए कि वो उनको अगर गांव में कोई सामान आता है बेचने वाला, फेरी वाला, तो उन्हीं से लेके अपना गुजारा कर लेते हैं, ताकि उनके पास टाइम नहीं रहता है। अब हम कहते हैं कि आप दिहाड़ी करना छोड़ें। इतनी समय सीजन चल रहा है, आप ज़्यादा काम नहीं, कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपया आप इकट्ठा करिए। आपके पास होगा, हाँ होगा, मुझे मालूम है होगा, लेकिन उसे यूज में लगाइए, मेहनत करिए, अपने काम में मेहनत करिए, ज़्यादा फायदा रहेगा। जितना आप 350-400 में आप काम करते हो, उतना ही मेहनत आप अपने काम में लगाइएगा। हम कहते हैं कि जितना यहाँ मतलब पूरे दिन भर 350-400 कमाते हो, उतना एक आइटम में आप कमाइएगा। अगर आप सेल करते हैं अच्छे से, तो अच्छे से मेहनत करते हैं तो अपने काम में मेहनत करिए। हमें आपको बताएंगे कि सर्दी का काम करना है। सर्दी जो ठंडी होता है, ठंडी कपड़ा बेचना है आपको। ठंडी के कपड़ा बेचना, जैसे जैकेट, स्वेटर, मफलर, टोपी, दस्ताना, इनर, पैजामिया, मतलब जो चीज़ें ठंडी में पहनी जाती हैं, आपको वही सब चीज़ बेचना है। ठीक है, और आपको इसको कैसे बेचना है? आप इसको जो है, अगर आपके पास छोटा गाड़ी है, बाइक वगैरह है, तो आप उस पर आगे पीछे बांध लीजिए, झोरा में हिलगा लीजिए, इधर उधर हिलगा लीजिए। हम देखते हैं गांव में लोग चारों तरफ गाड़ी में कायदे से लाद लेते हैं और गांव जाके बेचते हैं। उसे अपने बाइक में रख सकें, गांव में आराम से सेल कर सकते हैं। कहाँ? गांव में आके। ठीक है, आप गांव जाके सेल कर सकते हैं, या फिर आपके यहाँ कस्बा वगैरह, थोड़ा सा सिटी वगैरह होगा, आप वहाँ भी एक दुकान लगा लीजिए, टेबल वगैरह लगा के भी बेच सकते हैं। ठीक है, ऐसे कपड़ा रखिए इसमें और यहाँ आराम से बेचिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है और आराम से प्रॉफिट आपका मिलेगा। अभी बताएंगे कितना, कहाँ से माल लाना है, कैसे सेल करना है, कितना मार्जिन, अभी सब आपको आगे बताएंगे। इसको आप एक जगह बैठ कर भी बेच सकते हैं। आप बूढ़े हैं, जवान हैं, युवा हैं, कोई भी हैं, आप शर्म त्याग दीजिए, शर्म त्याग दीजिए, तभी मेरा वीडियो देखिए। अगर शर्म है तो वीडियो मेरा मत देखिए। ठीक है, आपको हम बताते हैं कि अगर आप जैकेट गांव में जब फेरी वाले कितने देते हैं पता है? 700 रुपया से 800 रुपया, 900 रुपया तक जैकेट गांव आके जो बेचते हैं गांव में, वो देते हैं। आपको यही आइटम होलसेल में नहीं, बड़ी दुकान में आपको जाना है, जहाँ जैकेट स्वेटर मिलता है। बड़ी दुकान में जाना है, जहाँ बड़ा होलसेल दुकान रहेगा, वहाँ आपको 700 वाली कितने मिलेगी?
350 से 400 की जैकेट आपको मिल जाएगी। ठीक है, जैकेट आपको मिलेगी वहां पे, होलसेल में नहीं। आपको आप जब रिटेलर में आके बेचेंगे तो वहाँ ऐसा नहीं है कि आप गांव में जब आते हो, गांव में हम देखते हैं लोग, गांव में आदत सी होती है, गांव में लोग थोड़ा तेज तर्राक होते हैं। वो ऐसे आप कहोगे कि मैं जैकेट 1000 रुपये में दूंगा, तो गांव के लोग 1000 में आपसे नहीं लेंगे, ताकि उनको पता कि आप फेरी वाले, आप ज़्यादा भी मांग रहे हो और इतना में आपको नहीं लेंगे वो। जैसे मान लीजिए आपको किसी ने गांव में रोका कि हे भैया रुकिए, मुझे जैकेट लेना है, तो जब वो आपको रोकेगा, आप उसको जैकेट एक दिखाएंगे अच्छी सी बढ़िया सी, तो आप उसको रेट क्या बताओगे कि ये जैकेट का रेट 1000 रुपया है। कितना है? 1000 रुपया। तो अगला व्यक्ति क्या बताएगा जिसने आपको रोके कि भैया वो ये जैकेट हम 1000 की नहीं लेंगे, हम जैकेट 800 की लेंगे। लेकिन सब कोई 800 वाला नहीं होगा, कोई 700 रुपया वाला भी होगा, ठीक है, कोई 600 रुपया वाला भी होगा। लेकिन आपको अपने हिसाब से अपनी प्रॉफिट देख कर देना है। कोई 500 रुपया वाला भी होगा, तो अपनी मेहनत अपनी प्रॉफिट देख कर देना है। तो आप उस जैकेट को 800 में भी सेल कर सकते हैं, 700 में भी सेल कर सकते हैं और 600 में भी। आपने लेके कितने के आए थे? 350 से 400, ठीक है, 400 की मान लीजिए लाए हैं। अगर आप 600 में सेल कर देते हैं, फिर भी आपका 200 रुपया का मार्जिन बना। एक आइटम पर 200 रुपया आप प्रॉफिट में थे, ठीक है। इसी तरह आपको जैकेट हो गया, स्वेटर हो गया, इसी तरह आपको सब चीज़ सेल करना। आपको बड़ी होलसेल दुकान से लाना है और आराम से बढ़िया से छोटे गांव में जाके आप सेल कर सकते हैं, फेरी लगा के। बाकी आप अपना कहीं रोड के किनारे भी बढ़िया, जहां लोग आते जाते हों, अच्छा लोकेशन हो, आप वहां भी तखत टेबल डाल लीजिए और आराम से बिछा के लीजिए, वहाँ पे बैठकर भी बेच सकते हैं। या आपके पास ज़्यादा पूंजी है तो आप कोई किराए पर रूम वगैरह ले सकते हैं भाड़े पर अपना, और वहाँ पे भी दुकान खोल सकते हैं। सर्दी में आदमी स्वेटर, जैकेट, मफलर, टोपी खरीदते हैं। टोपी का कीमत होलसेल में 10 से 20 रुपया होता है, और गांव जब बेचने जाओगे तो पता है डबल मार्जिन में बिकता है टोपी। 20 रुपया की टोपी होलसेल से लेके आओगे, 60 रुपया 70 रुपया में सेल करोगे और आराम से बिकेगा। 60 रुपये में तो एकदम हंस के लेंगे, नहीं 55 तो एकदम बने, 55-50 में एकदम से जाता है, कोई रोक छेक नहीं है। आप 10, 20, 30 रुपया तक का भी लेके आइएगा अपना, 30 रुपया तक का भी मिल जाएगा आराम, बढ़िया क्वालिटी वाली होलसेल में, ठीक है। रिटेलर में आप बढ़िया से बेच सकते हैं, और इससे अच्छा धंधा इतनी समय चलने वाला कोई नहीं है। बढ़िया धंधा मैं आपको बता रहा हूँ। आप जैकेट, स्वेटर, यानी ठंडी का जितना आइटम होता है आप फेरी लगाकर बेच सकते हैं। आप बूढ़े हैं तो एक जगह बैठकर भी काम कर सकते हैं। अगर आप साइकिल वगैरह चला लेते हैं तो उससे भी काम कर सकते हैं, बाइक वगैरह चला लेते हैं तो उससे भी काम कर सकते हैं। आप युवा हैं तो फेरी लगाने आपको शर्म लगता है, तो आप अच्छी लोकेशन में जाके एक साइड में अपना बोरी बिस्तर बिछा लीजिए। जो बिछाना है आपको, बोरी में बिछा के बेचना है, टेबल में बिछा के बेचना है, तो रोड के किनारे सेल जैसा लगा सकते हैं, और वहाँ भी अच्छा मार्जिन से आप कमा सकते हैं और बढ़िया प्रॉफिट होगा, बढ़िया कमाई होती है। हम तो कहते हैं कि ठंडी के सीजन में इससे अच्छा कोई धंधा नहीं है। और दूसरा मैं आपको बता देते हैं, दूसरा ये है बढ़िया से बढ़िया, जैसे ये नंबर 1 का बिजनेस बताएं वैसे ही नंबर 1 का बिजनेस ये भी है। इसमें आपको क्या करना है, कम से कम 10 से 15 हजार रुपया आपको लगाना है। कितना? 10 से 15 हजार रुपया आपको लगाना है, और कम से कम पैसा लग रहा है, ज्यादा पैसा नहीं लग रहा है। इसमें आप बढ़िया कमाएंगे। इसमें भी कुछ करना नहीं है, इसमें आपको रोड के किनारे सेल लगाना है, या कोई दुकान ले लीजिए, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। या आपके पास रेडी वगैरह है तो रेडी पर भी ये काम कर सकते हैं और ये भी काम कर सकते हैं, दोनों काम बराबर कर सकते हैं। इसमें आप क्या सेल करेंगे? जुर्राब जानते हैं, मोजा जानते हैं, मोजा हो गया, जूता हो गया, चप्पल, सैंडल, कुछ भी है आप रख सकते हैं। सब आइटम, चप्पल के आइटम रख सकते हैं, और इनको सेल लगाइए। सेल लगाएंगे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ये इसमें जूता अगर आप काल लेके आते हैं 200-250 रुपये, अगर आप लेके आते हैं होलसेल में 200 से 250
400 ऐसे करके आप लेके आते हैं। तो आप 200 वाला पता है गांव में सेल लगा के एक फ्री लगा के एक जगह सेल लगा कितना बेच सकते हैं 200 वाला? कम से कम अगर बेचोगे तो 300 से कम में नहीं बिकेगा। ठीक है, समझे बात को? 150 200 मार्जिन कहीं नहीं गया है जूता के सेल में। जो 250 का लेके आप आओगे आप इसको 600 का सेल कर सकते हैं। ठीक है, एकदम हंस के 600 550 750 अपने हिसाब से लोकेशन में क्या मार्केट चलता है वही हिसाब से अपना सेल कर सकते हो। 400 वाला आप पता है डबल मार्जिन में बेच सकते हो, 700 800 900 1000 तक का लोग बेच देते हैं। और ये भी धंधा आप एक जगह बैठ कर भी कर सकते हैं, सेल लगा कर सकते हैं, गाँव गाँव फेरी लगा सकते हैं। गांव फेरी लगाने की मैं इसलिए कहता हूँ कि गांव के लोग मजदूर होते हैं, मजदूरी करते हैं और सुबह 9 बजे से चले जाते हैं, शाम को 5 बजे जाते हैं, बाजार जाने का टाइम उनके पास नहीं रहता है। तो इसलिए वो लोग अपना समय भी बचा लेते हैं। मान लीजिए आपको 10 रुपये ज़्यादा दे दिए तो उनके लिए समय बच गया। उनके लिए समय बड़ा कीमती होता है, इसलिए सभी के लिए समय बड़ा कीमती है। समय रहते हुए सब काम अगर आप भी कर लोगे तो आपके लिए भी समय बड़ा कीमती है। जिस दिन आप 350 400 वाली नौकरी छोड़कर धंधे में आ जाओगे ना, उस दिन आपको लगेगा कि हाँ यार हम बहुत गलत जगह में थे, अब बहुत सही जगह में आ गए हैं। जितना मैं सारा दिन में कमाता था वहाँ मेरा एक आइटम बिक जाता तो मैं उतना कमा लेता हूँ, मेरा ज़्यादा मेहनत की और अच्छा प्रॉफिट होगा, बढ़िया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।